Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. And in this part, we are going to cover up next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, ताकि आप वहां से ये नोट्स जो है वो ले पाए। राइट्स गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss about this topic, that is rights and duties of an agent। एक एजेंट के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स क्या होते हैं एजेंट के। एजेंट हमने देख लिया कि एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, इससे पहले वाले टॉपिक पे। अगर आपको नहीं याद है तो एक ब्रीफ हो जाता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, एक पर्सन होता है, ठीक है। बेसिकली जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय करता है कि वो उसके बिहाफ पे एक्ट करे, उसको रिप्रेजेंट करे थर्ड पार्टीज के साथ डीलिंग करते वक्त, तो बेसिकली जिस पर्सन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो होता है एजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लें, लाइक सारा है और केशव है, ठीक है। तो सारा जो है वो केशव को अलाउ करती है कि वो उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टीज के साथ जिसके साथ भी उसकी डीलिंग होने वाली है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होने वाले, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, उनके साथ डीलिंग करे, या उसके बिहाफ पे कोई काम है वो करे जो वो उसको अथॉरिटी दे रही है, जिस काम के लिए जिसको करवाना है वो काम करे उसके बिहाफ पे, उसको रिप्रेजेंट करके। तो यहाँ पे जो केशव है जो उसके लिए काम कर रहा है वो हो जाएगा उसका एजेंट, और जो सारा है जो अलाउ कर रही है सामने वाले पर्सन को कि उसके बिहाफ पे वो काम करे, रिप्रेजेंट करे थर्ड पार्टी के सामने, तो सारा हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो हमने ये डिस्कस कर रखा जैसे पहले वाले पार्ट में। अब आ रहा है कि जो एजेंट है, ठीक है, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको एम्प्लॉय किया गया है थर्ड पार्टीज के साथ डीलिंग करने के लिए, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे। तो पहला है राइट टू रिटेन मनी रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल अकाउंट्स, ठीक है। एजेंट टिपिकली हैज द राइट टू रिटेन एनी मनी और फंड दे हैव रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्रिंसिपल अंटिल इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज। मतलब कि कोई भी जो भी अमाउंट है या जो भी फंड है जो एक एजेंट को मिला है, ठीक है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके पास ये राइट होता है कि वो उसको क्या कर सके, रिटेन कर सकते, मतलब अपने पास रख सकता है जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है तब तक। दिस इंश्योर दैट एजेंट इज नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द पॉकेट ड्यू टू एक्सपेंस इनकर्ड व्हाइल कैरिंग आउट देयर ड्यूटी। क्योंकि भाई जो भी एजेंट को काम करना पड़ रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके लिए उसको काफी खर्चे भी करने पड़ रहे होंगे, ठीक है। मीटिंग में जाना है, डील करना है, तो उसका आने जाने का खर्चा हो गया, वहां पे मान लो कोई खर्चा है उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसे करने पड़ रहा है। तो अगर उसके पास कोई भी अमाउंट है या फंड है जो मिल रहा है उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो उसको रिटेन अगर कर रहा है तो फिर वो उस खर्चे को अपने हिसाब से पूरा कर सकता है, और बाद में जो पैसा बचता है वो फाइनली जाके प्रिंसिपल को रिटर्न कर सकता है। तो उसके पास ये राइट रहता है। दूसरा है राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। भाई जिस चीज के लिए वो काम कर रहा है उसको भाई पेमेंट मिलनी चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए अपनी सर्विसेज के लिए जो वो प्रिंसिपल को दे रहा है, तो ये तो उसका राइट होगा ही होगा। रेम्यूनरेशन उसका कमीशन के फॉर्म में हो सकता है, सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, या जो भी आपने स्ट्रक्चर कंपनसेशन एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर तय कर रखा है, एग्रीड अपॉन कंपनसेशन स्ट्रक्चर, वो हो सकता है कि किस फॉर्म में आप उसको पेमेंट करना चाहते हो उसकी सर्विस के लिए। राइट ऑफ लीन ऑन द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, मतलब क्या है राइट ऑफ लीन, हमने देखा था कि आपके पास ये राइट है कि आप प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को अपने पास क्या कर सकते हो, रख सकते हो तब तक जब तक प्रिंसिपल आपका पेमेंट नहीं कर देता है तब तक। तो ये भी राइट होता है। मान लो प्रिंसिपल है वो एजेंट को उसके काम के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तो कुछ भी एजेंट प्रिंसिपल के पास, मतलब एजेंट के पास प्रिंसिपल की कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो उसके अपने पास तब तक रख सकता है जब तक वो उसका पूरा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो लीन का राइट रहता है। In certain circumstances, an agent may have the right of lien over the principal property. This means that agent can retain possession of the property until certain obligations such as payment of fees, expense are fulfilled by the principal. ठीक है, जब तक वो उसकी पेमेंट वगैरह नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक एजेंट अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल की, उसको अपने पास क्या कर सकता है, लीन कर सकता है, रख सकता है जब तक उसको उसका फुल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब कि एजेंट ऑफन हैव द राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द प्रिंसिपल फॉर एनी लॉस लायबिलिटी और एक्सपेंस इनकर्ड व्हाइल एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। मतलब उसके काम को करने के टूवर्ड, या उसकी जो अथॉरिटी उसको दी है प्रिंसिपल ने, उसके स्कोप के अंदर उसको जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए अगर कोई भी उसको एक्सपेंस करने पड़ गए, या कोई लॉस हुआ है, या कोई लायबिलिटी हो गई उसके ऊपर, तो ये उसके पास राइट रहता है कि प्रिंसिपल उसको क्या करे, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे, उसको इंडेमनिफाइड करे।
ठीक है। दिस इंश्योर दैट एजेंट इज नॉट प्रॉपर्ली पर्सनली लाइबल फॉर एनी, भाई कोई भी आपका काम करते वक्त एजेंट को कोई भी नुकसान हुआ या कोई भी उसको एक खर्चा हुआ तो वो आपके खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, आपके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो किसको ही बेयर करना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल को ही बेयर करना पड़ेगा। तो ये राइट रहता है उसके पास कि उसको इसके इन सब चीजों के अगेंस्ट क्या पर मिल पाए, प्रोटेक्शन मिल पाए, और फाइनली जो प्रिंसिपल है वो सारी चीजों को कंपनसेट करे, उस चीजों को पेमेंट वगैरह करे। राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉस्ट बाय प्रिंसिपल निग्लेक्ट, मतलब प्रिंसिपल के निग्लेक्ट की वजह से अगर कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए कंपनसेशन लेने का भी अधिकार है उसके पास। मींस इफ एन एजेंट सफर्स इंजरी और हार्म ड्यू टू प्रिंसिपल नेग्लेक्ट ऑफ फेलियर्स टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, द एजेंट मे हैव द राइट टू सीक कंपनसेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल फॉर सच इंजरीज। ठीक है, प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से या प्रिंसिपल की इग्नोरेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन ले सकता है। मान लो कि एजेंट जो है, ठीक है, उसको किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने का अथॉरिटी जो है प्रिंसिपल ने दी है कि वो उसके बिहाफ पे जाए और पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह देखे। एजेंट बार बार प्रिंसिपल को ये बता रहा था कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे, चीज़ें जो है वो सही नहीं है, किसी को भी इंजरी हो सकती है, लेबर्स को हो सकती है, मुझे भी इंजरी हो सकती है, इसको ठीक करवाओ। बट एजेंट क्या कर रहा है, बार बार उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, उसको इग्नोर मार रहा है कि नहीं यार ठीक है, मुझे तो खर्चा नहीं करना है, छोड़ो, जैसे और चल रहा है चलने दो। आगे को क्या हुआ कि इंजरी हो गई, लेबर जो है वो मतलब उनको काफी चोट आ गई, या मान लो एजेंट बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, तो इस केस में जो भी कंपनसेशन होगा उस इंजरी का, उसका खर्चा होगा, ठीक है, उसको ठीक कराने का खर्चा होगा, मेडिकल का खर्चा होगा, वो सब कौन उठाएगा, वो सब प्रिंसिपल उठाएगा, उसको क्लेम करने का राइट रहता है एजेंट के पास। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इंश्योर दैट द प्रिंसिपल इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस फॉर एनी हार्म सफर्ड बाय द एजेंट व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ पे वो ड्यूटी कर रहा है, उसके बिहाफ पे अगर कोई भी उसको हार्म हुआ है तो प्रिंसिपल उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट इज एजेंट की ड्यूटीज क्या है, वो सब तो उसके राइट्स है कि उसको क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसके ड्यूटीज क्या है, क्या क्या उसको करना पड़ेगा। पहला है टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी प्रिंसिपल आपसे कह रहा है करने के लिए, वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, आप एजेंट हो, आप उसके बिहाफ पे काम कर रहे हो, तो उसके जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, जो आपको वो कह रहा है कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके की अथॉरिटी के अंदर आपको ये चीजें करनी है, इस तरीके से आपको डील करना है, यहाँ पे आपको साइन करने हैं, ये चीज नहीं करनी है, तो फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन या वो डायरेक्शन जो है वो फॉलो करने हैं। पहले आपकी ये ड्यूटी रहेगी। दूसरी है टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद रीजनेबल स्किल एंड इंटेलिजेंस, बिल्कुल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है एक एजेंट को, बिल्कुल रीजनेबल लेवल ऑफ स्किल, मतलब नॉलेज के साथ, डिलीजेंस के साथ, केयर के साथ, प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, आपको जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो थर्ड पार्टी को, वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है प्रिंसिपल को। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे और थर्ड पार्टी के बीच में तो है नहीं, तो मैं कुछ भी गलत कर दूं या फिर इग्नोर कर देता हूँ या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाने देता हूँ, क्या जरूरत है मैं पढ़ूं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जो भी आप बिहाफ पे काम कर रहे हो वो बिल्कुल स्किल, केयर और डिलीजेंस के साथ करना है, ये भी आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज टू रेंडर अकाउंट्स ऑन डिमांड, जो भी आपके अकाउंट हैं, एजेंट मस्ट मेंटेन क्यूरेट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल रिलेटेड टू एजेंसी ड्यूटी, एजेंसी ड्यूटी के टुवर्ड जो भी ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, जो भी पेमेंट वगैरह कर रहा है, जो भी फाइनेंस वगैरह कर रहा है, उसका उसको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है उसने, कौन कौन सी एक्टिविटीज करी हैं, और जब भी प्रिंसिपल उससे मांगे उसको वो क्या करना है, प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, एजेंट की ये भी ड्यूटी रहती है कि वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करता रहे कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, मतलब जिस चीज के लिए भी उसको ड्यूटी दी गई है, जिस टास्क दिया गया उसके बारे में उसको कंफर्म अप टू डेट अपडेट देती रहनी है प्रिंसिपल को, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, पूरी जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है या जो भी इन्फॉर्म डिसीजंस हैं जो प्रिंसिपल को हेल्प कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको उसको बतानी है, टाइम टू टाइम अपडेट देती रहनी है। ठीक है, तो ये भी आपकी एज अ एजेंट ड्यूटी रहेगी। Next is not to deal on his own account. Agents are generally prohibited from engaging in transaction on their own behalf that would conflict with the interest of principal. This duty ensure that agent prioritize the interest of principal over their personal gain. मतलब कि आपको खुद के बिहाफ पे नहीं डील करना है, आपको प्रिंसिपल के बिहाफ पे डील करना है। मान लो कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिखी, जो मतलब आपको मैंने टास्क दिया था कि आप मेरे लिए प्रॉपर्टी जो है वो ढूंढो जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, और आपको वो मैंने एज ए एजेंट वर्क दिया, बट आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढी जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकती थी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट आपने सोचा कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी और आप इससे आप क्यों ना इन्वेस्ट करें, मुझे क्यों बताएं, तो फिर आपने वो चीजें कर ली, आप खुद जाके उस प्रॉपर्टी पे डील करें और आपने मेरे इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया, अपने पर्सनल गेन को प्रायोरिटाइज कर दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको एजेंसी का जो भी रिलेशन है, जो एजेंट का वर्क है, वो ऑनेस्टी के साथ पूरा करना है।
Next is to pay the amount received from the principal. For the principal, any fund or payment received by the agent on the behalf of principal must be promptly delivered to the principal or handled according to the principal instruction. भाई आपको कोई भी अमाउंट मिला है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ठीक है, वो तुरंत आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप उसको हैंड ओवर कर दो प्रिंसिपल को, या प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिलीवर कर दो, अपने पास आपको होल्ड नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी आपका रहेगा कि जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से, वो आपको उसको हैंड ओवर करना है, तो ये भी आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है गाइस। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया कि क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है एजेंट की। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।